हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बी सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार। सो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 1 का पार्ट 4 पढ़ेंगे, शिक्षा का नैतिक अधिकार, मानव स्वभाव, मूल्य एवं आदर्श। तो फ्रेंड्स, आज हम मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे, नैतिक मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूल्य क्या होता है? यानी जिसको अंग्रेजी में हम वैल्यूज बोलते हैं, यानी हमारे मॉरल वैल्यूज जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाते हैं, जो हमें हमारा जीवन परिवर्तन करते हैं, जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, जो हमें सही और गलत के बारे में बताते हैं, वो मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं। यानी ये समाज को आगे बढ़ाने में यानी कि ये आचार संबंधी चीजें होती हैं। जैसे आपका आचरण कैसा है, आप समाज में कैसे उठते बैठते हैं, आपके अंदर कितनी दया है, उदारता है, आप ईमानदार है या नहीं है, निष्ठावान है या नहीं है, या आप दृढ़ता या आत्मनियंत्रण और सम्मान, ऐसे ही नैतिक मूल्य होते हैं जो समाज को आगे बढ़ाने में या समाज को नैतिकता की राह में लाने में काम करते हैं। तो ये भी एक तरीके से मानव की संपत्ति ही होती है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, लेकिन नैतिक मूल्यों का एक अपना महत्व होता है। ये इंसान को अच्छे और बुरे के बीच में फर्क करना सिखाती है कि आप कितने आदर्शवादी हैं, आप कितने आचरणबद्ध हैं, आपके अंदर कैसा, आप किन चीज़ों का अनुकरण करते हैं, आप किन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे प्रस्तावना में कहा गया है कि आधुनिक समाज तकनीकी केंद्रित समाज है। तकनीकी के प्रयोग से मानव का जीवन सरल संपन्न बना है। तो आज देश के कोने में बैठा व्यक्ति देश के दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति एक अपने विचार या संदेश बड़ी सहजता और शीघ्रता से तकनीकी उपकरणों के माध्यम से पहुंचा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आजकल का ज़माना जो है तकनीकी समाज है, जहाँ पे हर चीज़ों को तकनीकी क्षेत्र से जोड़ा जाता है और हम तकनीकी उपकरणों से एक दूसरे के माध्यम से मैसेज पहुंचाते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। लेकिन टेक्निकल जो टेक्निकल माध्यमों से हम मैसेज पहुंचाते हैं, जो भी हम सोशल मीडिया से पहुंचाते हैं या हम कोई भी किसी का सहारा लेते हैं, तो इनमें मूल्यों का क्या महत्व है? यानी मूल्य जो होते हैं वो समाज को कैसे नकारात्मक चीजों से सकारात्मक की ओर ले जाते हैं। तो इससे समाज संबंधों में गहरा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। ठीक है, अब जैसे दुनिया चेंज हो रही है, अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे सामाजिक वैल्यूज़ भी, यानी हमारे जो मूल्य हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, उनका भी क्षरण होता जा रहा है। तो जब समाज में मूल्यों का क्षरण होता है, तब समाज स्वतः ही नष्ट हो जाता है। यानी कि जब समाज में नैतिक मूल्य नहीं होते, कोई भी आदर्श, किसी भी समाज का कोई आदर्श या किसी भी समाज के कोई भी रूल रेगुलेशन या कुछ भी नहीं होते, तो वो समाज धीरे धीरे पतन की ओर जाता है। तो जब सामाजिक सदस्यों के जीवन में मूल्य होते हैं, तो सामाजिक संबंधों में मधुरता आती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति या समाज में मूल्यों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है समाज को समृद्ध बनाने के लिए। समाज को आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि एक भावात्मक रूप से, एक सामाजिक रूप से, एक धार्मिक रूप से भी वो एक सशक्त बनाता है। तो सामाजिक संबंधों में मधुरता लाते हैं मूल्य, और इस मधुरता से केवल खुशहाल समाज का निर्माण होता है। समृद्ध समाज के लिए मूल्य का होना परम आवश्यक है। यानी कि जो समाज में मूल्यों का बहुत महत्व है, यानी हमारे अंदर अगर नैतिक मूल्य नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, तो हमें सही और गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे। हमारा अगर आचरण सही नहीं होगा, हमें क्या अनुकरण करना है, या हमें क्या किस चीज़ को फॉलो करना है, किस चीज़ का अनुकरण करना है, हमारे अंदर ईमानदारी, दया भाव, ये सारे मूल्यों का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो एक खुशहाल समाज का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स, मूल्य का अर्थ क्या होता है? ठीक है, यानी नैतिक मूल्यों का अर्थ क्या होता है? तो संस्कृत भाषा में मूल्य शब्द का अर्थ है मापन करने योग्य, अर्थात वह गुण या विशेषता जो मान करने योग्य या जिसका मान किया जा सके। यानी कि आपके अंदर जो भी क्वालिटीज होती हैं, जो भी गुण होता है, यानी अच्छे गुण, अवगुण से नहीं, अच्छे गुणों से है इसका तात्पर्य। कि संस्कृत में जो
भाषा में मूल्य शब्द का अर्थ होता है मापन, जो मापा जाए, यानी आपका वह गुण, मनुष्य के अंदर वह गुण जो मापा जाए, ठीक है, जो मेजर किया जा सके कि वो कितना अच्छा है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, डिसक्वालिटीज। साथ ही अंग्रेजी भाषा में मूल्य को वैल्यू कहते हैं, पता है आपको, मॉरल वैल्यूज जैसे आपने पढ़ी भी होंगी। तो अंग्रेजी भाषा में मूल्य को क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। तो वैल्यू शब्द किससे निकला है, लैटिन भाषा से निकला है, ठीक है। तो इसमें वेलेरी से बना है, ठीक है। वेलेरी जो होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है कि एबिलिटी या यूटिलिटी या इम्पोर्टेंस, यानी आपके अंदर क्या क्षमता है, आपके अंदर कितनी यूटिलिटी है, आप किस चीज को इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या है। तो ये सारी योग्यता, उपयोगिता, महत्व, ये सब क्या है, ये अंग्रेजी भाषा ने मूल्य शब्द को व्याख्या की है, वैल्यू शब्द की व्याख्या की है कि आपके अंदर किस चीज की योग्यता है, उपयोगिता है और महत्व है, ठीक है। तो हम इन शब्दों को एक साथ देखें तो मूल्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी भाव, विचार आदि की योग्यता एवं महत्व को आंकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि इन शब्दों से क्या आपको क्या पता चलता है, यानी हम जो मनुष्य के अंदर जितनी भी नैतिक भाव, आचार, विचार, वो कैसे बात करता है, कैसे उठता है, उसके अंदर क्या गुण है, उसका आचरण कैसा है, तो ये सारे उन चीजों को आंकते हैं। तो यानी कि मूल्य किसी योग्यता, यानी आपके अंदर जो एबिलिटी है या आपके अंदर कोई गुण है, आपके अंदर कोई भी विशेषता है अच्छी, या आपके अंदर कोई दक्षता है काम करने को, तो समाज या स्वयं के द्वारा निश्चित मान है, ठीक है। तो मूल्यों के विषय में यह भी कहा जा सकता है कि मूल्यों को पढ़ाया या सिखाया नहीं जा सकता। देखिए फ्रेंड्स, अब मूल्य तो आपने, जैसे आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको कि आपको दिखाए, आपने नैतिक शिक्षा की बुक भी पढ़ी होगी बचपन में आपने, क्योंकि मूल्य एक ऐसी चीज है जो आप केवल पढ़ नहीं सकते, आपको सिखाया नहीं जा सकता, अपितु आप उनका क्या करते हैं, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, आप उनको फॉलो करते हैं। आप ये नहीं है कि जैसे आपको एग्जाम दे रहे हैं तो आप एग्जाम देने के बाद आप अगली क्लास में आप अगला सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे मॉरल वैल्यूज होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम अपने जीवन में ढालते हैं, उनमें अपने जीवन को बदलते हैं उसके माध्यम से, यानी अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि मूल्य जो होते हैं वो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, जिससे मनुष्य का आचरण अच्छा होता है, मतलब वो समाज में अच्छी तरीके से उठता बैठता है और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो हम मूल्यों को क्यों, मूल्य केवल सिखाए पढ़ाए नहीं जाते, बल्कि हम उनको अपनाते हैं, ठीक है। तो मूल्य वास्तव में आचरण का विषय है। मूल्यों का जो आचार विचार में समाहित करने की प्रक्रिया परिवार तथा माता पिता से प्रारंभ होती है ना। यानी बोलते हैं ना कि सबसे पहले अगर बच्चा कोई भी गलत काम करता है तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी, इसके माता पिता ने उसको क्या सिखाया नहीं है, या इसके पेरेंट्स उसको किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। तो सबसे पहले किनका नाम पता है, माता पिता को। तो सबसे पहले मूल्यों का आरंभ कहाँ से होता है, घर से होता है, परिवार से होता है, माता पिता से होता है। तो जो बालक होता है वो सामाजिकरण, परिवार के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्य आदि के द्वारा ही बालक बालक के मूल्य निर्धारित होते हैं, यानी कि उसका जो बैकग्राउंड होगा, उसके घर में अगर उसके माता पिता उसको जिस प्रकार की शिक्षा देंगे, उसको जिस समाज में रखेंगे, उसका परिवार में जिस संस्कृति, जिस कल्चर को फॉलो किया जाएगा, जैसे उसके आध्यात्मिक मूल्य होंगे, वो उसी के उसी के अकॉर्डिंग समाज में मूल्य, उसके मूल्य निर्धारित होते हैं, यानी वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो जो समाज में माता पिता से ही प्रारंभ होते हैं मूल्य सबसे पहले, ठीक है। फिर बालक समाज में आता है और उन मूल्यों को यूज करता है, उन मूल्यों को परिवर्तित करता है, अपने जीवन में ढालता है। तो फ्रेंड्स, मूल्य संबंधी परिभाषाएं भी दी हैं कई विद्वानों ने, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जाम्स में आएगा तो आप इन मूल्य की परिभाषाएं भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से मूल्यों की परिभाषा दी है। जैसे क्लाइड ने के अनुसार मूल्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह का व्यक्त अथवा अव्यक्त विचार है, जो क्रिया के प्राप्त साधनों एवं लक्ष्यों के चयन को प्रभावित करता है, ठीक है। अब राधा कमल मुखर्जी के अनुसार उन्होंने क्या मूल्य को कहा है कि मूल्य जो होता है वो समाज द्वारा अनुमोदित उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात किया जाता है, यानी कि उन्हें सीखा जाता है। उनका क्या मानना है कि हम ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मूल्यों को हम सीखते हैं, फिर उनका समाजीकरण होता है, ये सारी प्रक्रिया होता है। इससे क्या मनुष्य क्या करता है, यानी कि व्यक्तिगत मानकों और आवश्यकताओं के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। फिर वैसे ही मैनी, एक विद्वान, उनके अनुसार अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया है
बार्डी के अनुसार। तो फिर ये सारे क्या है, मूल्य संबंधी परिभाषाएं जो विद्वानों ने अलग अलग तरीके से मूल्यों को डिफाइन किया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मूल्यों की प्रकृति क्या है, यानी मूल्यों का नेचर क्या, मॉरल वैल्यूज का नेचर क्या होता है, वो कैसी होती है या किस तरीके से समाज में काम करती है। ठीक है। तो मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत तथा व्यक्ति स्वयं के द्वारा निर्धारित आचार विचारों का लिखित या अलिखित आचार शास्त्र है ना। यानी कि मूल्य जो होता है, कोई भी मॉरल वैल्यूज आपके अंदर जो भी है, तो आपके वो आचारों विचारों से पता चलती है, या लिखित या अलिखित शास्त्र है। जरूरी नहीं है कि कहीं पे लिखा है मूल्यों के बारे में, क्योंकि वो हमारे आचरण से ही पता चलती है कि हमारे अंदर किस तरीके की मॉरल वैल्यूज है, किस तरीके के मूल्य हैं। ठीक है। वो व्यक्ति के जीवन को कैसे बदलती है, कैसे हम उसको अपनाते हैं, कैसे उसका अनुकरण करते हैं, कैसे उनका अनुसरण करते हैं। तो सबसे पहले मूल्य व्यक्ति के आचार के लिए मार्गदर्शक है। ठीक है। आचार मतलब होता है हमारा बिहेवियर, हमारा कैसा समाज के प्रति हमारा आचार व्यवहार कैसा है। बोलते हैं ना, इसका आचार विचार ठीक नहीं है, तो हमारा सोचने का तरीका, हमारा व्यवहार करने का तरीका कैसा होता है। तो मूल्य व्यक्ति के जीवन हेतु मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। यानी मार्गदर्शक मतलब होता है कि हम किस तरीके से समाज में आगे बढ़ते हैं, हमें किस तरीके से जो मूल्य होते हैं, हमारे मॉरल वैल्यूज होते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं जीवन में आगे बढ़ने का। ठीक है। तो जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो व्यक्ति असमंजस में होता है। कभी ये कि क्या करे क्या नहीं करे, कभी होता है कि हमें सही और गलत का फैसला लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसे समय में क्या होता है कि हम किसकी ओर बढ़ते हैं, हम किसको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, मूल्यों को, जो सही है। यानी कि हम वो चीज़ देखते हैं जो सही है और जो हमें करनी चाहिए। तो इस ऐसे टाइम में जो होती है, मूल्य व्यक्ति के आचार के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। तो इस किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में मूल्य व्यक्ति के सामाजिक और सर्वसम्मत निर्णय लेने में सहायता करता है, यानी हमें डिसीजन लेने में वो मदद करता है, क्योंकि हम उसको फॉलो करते हैं, उन चीजों को जो सही है समाज में। ठीक है। सेकंड है मूल्य सामाजिक व्यवहार के हेतु मानक के रूप में। मतलब सामाजिक व्यवहार में मेन तो क्या होता है, मेन तो हम समाज में ही रहते हैं। ये तो नहीं है कि इंसान का अपना एक व्यक्तिगत जीवन है, एक इंडिविजुअल लाइफ है और उसको समाज से जुड़े ही नहीं रहना। तो जो मूल्य होते हैं, हमारे जो वैल्यूज होती हैं जो हमारे अंदर है, वो सामाजिक व्यवहार के हेतु मानक के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि मूल्य सामाजिक व्यवहार मानदंड के रूप में होते हैं जिससे व्यक्ति स्वयं द्वारा क्या किया जाना चाहिए, है ना। मतलब हम सोचते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं किया जा सकता, इन सब विषयों का निर्धारण जो होता है करने में मूल्य सहायक होते हैं। ठीक है। यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी है, जो भी हमारे हमारे जीवन में जो हमें अनुशासन में रहना है, या हमें किस तरीके से आचरण करना है, या हमें किस तरीके से नियंत्रण, आत्मनियंत्रण भी करना है, अपने अंदर संयम रखना है, तो ये सब क्या होता है, ये मूल्य हमें सिखाते हैं। तो मूल्य विहीन समाज या व्यक्ति सदैव दिग्भ्रमित रहता है। यानी अगर मनुष्य मान लो कि उसको नॉलेज है, सिर्फ किताबी ज्ञान है, लेकिन उसके अंदर कोई आचरण नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, उसको नहीं पता क्या सही है, तो वो क्या होता है, वो समाज से भटक जाता है। यानी उसको नहीं पता चलता उसका जो, मतलब वो ना ही आत्मनियंत्रण होता है उसमें, ना कुछ होता है। तो इसीलिए वो क्या होता है, वो समाज में दिग्भ्रमित हो जाता है। ठीक है। तो यह मूल्य समाज को नियंत्रण और संयमित रखते हैं। ठीक है। यानी कि हम जब समाज में रहते हैं तो हमें चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन जब हम एक सामाजिक प्राणी के रूप में मूल्यों का इस्तेमाल करते हैं, मूल्यों का प्रयोग करते हैं, तो अपने को एक नियंत्रण और संयमित रूप से रखते हैं। एक कंट्रोल, एक पेशेंस लेवल होता है हमारे अंदर कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो अतः एक सभ्य समाज के लिए निर्माण, यानी जो अगर एक सभ्य समाज के लिए जो निर्माण के लिए मूल्य का अनुसरण, यानी मूल्यों को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी मॉरल वैल्यूज मनुष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो थर्ड है मूल्यों का विकास अनुकरण एवं आत्मसात करने से होता है। यानी विकास कैसे होता है किसी भी समाज में, मूल्यों का विकास, यानी मूल्यों को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, उनका अनुकरण करके, यानी उनको फॉलो करके। ठीक है। उनका यूज करके और उनको आत्मसात, अपने मन, आत्मसात मतलब होता है कि हम अपने जीवन में उससे परिवर्तन भी लाते हैं। केवल अनुकरण नहीं करना, अपितु उसको मानना, उन विचारों को और दूसरे तक भी पहुंचाना। तो मूल्य पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि ये अर्जित धरोहर है। जरूरी तो नहीं है कि जो मॉरल वैल्यूज होती है वो एक पैतृक संपत्ति होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य
का जो समाज होता है वो अलग होता है। ठीक है, हर पीढ़ी का अपना अपना समाज होता है, अपने अपने मॉरल वैल्यूज होते हैं। तो ये कोई पैतृक संपत्ति नहीं होती, बल्कि हम इसको जब हम जन्म लेते हैं तो हमने अपने माता पिता और बाद में हम समाज से सीखते हैं। तो ये एक अर्जित धरोहर है जो हम समाज में आके सीखते हैं, जिसे व्यक्ति या समाज द्वारा संकलित और संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो साथ ही मूल्यों का जो हस्तांतरण भावी पीढ़ी में अनुकरण द्वारा किया जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, मूल्यों का हम एक के बाद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसको। ठीक है, उसका एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम उसको अनुकरण द्वारा देते हैं कि आपको ऐसा करना है, हम उसको फॉलो करते हैं। कि हमारे माता पिता हमें बोलते हैं कि आपको ईमानदार रहना है, आपको आत्मनियंत्रण रहना है, आपको दृढ़ इच्छा वाला होना है, आपको समाज में अच्छे सम्मान के साथ रहना है, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। तो हम भी वो आगे फॉलो करते हैं। तो समाज या व्यक्ति अपने इन मूल्यों का संरक्षण, अनुकरण एवं आत्मसात करके ही कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम उनको सुरक्षित भी रखते हैं, हम उनको एक धरोहर के रूप में भी सुरक्षित रखते हैं कि आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो मूल्य जो होते हैं वो समाज और परिवार के केंद्र बिंदु के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो किसी भी सभ्य समाज के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उसके नियम एवं संचालन के लिए कुछ नियम निर्धारित हो, जिनका अनुपालन सभी के लिए अनिवार्य हो। यह सामाजिक नियम ही मूल्य के रूप में सभी के द्वारा अनुपालनीय होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम संविधान में हमारे मूल नैतिक मूल्य दिए होते हैं, तो हमें ये संविधान में जो कानून आपने पढ़ा होगा कि हमारे ये नैतिक मूल्य है, तो समाज में भी कुछ ऐसे ही नियम और कानून निर्धारित होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, जो हमें सही और गलत का फैसला लेने में, डिसीजन लेने में हमें काम आती है। तो कुछ ऐसे मूल्य होते हैं समाज में, हमें पॉलिसीज होती है, हमारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जिनको हमें पालन करना होता है, जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो यदि इनका अनुपालन समाज में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नहीं करते, जिनके अंदर जो इन नियम कानूनों को फॉलो नहीं करते, समाज के जो बनाए हुए स्वच्छंद, वो क्या हो जाते हैं, वो स्वच्छंद हो जाते हैं। न केवल समाज पर, व्यक्ति भी अपने स्वयं के लिए निश्चित नियमों का पालन यदि नहीं करता तो वह एक स्वेच्छाधारी हो जाता है। यानी वो केवल अपनी इच्छा से करता है कोई भी कार्य, यानी वो अलग एक व्यक्तिगत जीवन जीता है जिसमें कोई वैल्यूज नहीं होती, कोई भी नैतिकता नहीं होती, कोई भी उसकी समाज में कोई भी वो किसी चीज का अनुकरण नहीं करता। तो वो क्या बन जाता है, एक स्वेच्छाधारी हो जाता है। अतः मूल्य समाज, परिवार एवं व्यक्ति के विकास में केंद्रीय भूमिका निर्वहन करते हैं। यानी वही है कि जो समाज और परिवार में हमें विकास का काम करते हैं मूल्य। तो निरपेक्ष एवं सार्वभौमिक, तो जो मूल्य होते हैं, हमारे वैल्यूज होते हैं, वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, तो प्रेम और शांति जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। मूल्य मनुष्य के जीवन की अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं तथा वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय क्रियाओं का मार्गदर्शक करते हैं। वास्तव में समस्त सामाजिक संबंधों एवं व्यवहार के मूल में मूल्य ही है। शाश्वत विचारों को मूल्य की श्रेणी प्रदान की जाती है, भावी पीढ़ी के लिए विरासत बन जाते हैं। यानी कि मूल्य एक के बाद जो हमारे वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना है। प्रेम और शांति से जीवन की जो बेसिक जो चीजें होती हैं, बोलते हैं कि हमें अहिंसा नहीं, जैसे गांधी जी ने बाहर देश में जाके अहिंसा का पालन किया, अपने विचारों का उन्होंने दूसरे अदर कंट्रीज में भी पहुंचाया था। जैसे गौतम बुद्ध है, उन्होंने अदर कंट्रीज में पहुंचाया। ये सब क्या है, वैल्यूज है, हमारी लाइफ की वैल्यूज है। तो मेन इसकी जो आवश्यकता क्या होती है, प्रेम और शांति, यानी हम आपस में शांति बनाए रखें। तो मूल्य मनुष्य के जीवन की अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक होती है। ठीक है, तो ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। और गतिशीलता, यानी कि जो मूल्य होते हैं उनमें लगातार क्या होते हैं, चेंजेस भी आते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मूल्य की निरंतर परिवर्तन, परिमार्जन और संशोधन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो स्टक हो जाते हैं वहीं पे मूल्य की इतने ही है, बल्कि वो समाज के हिसाब से, यानी सामाजिक रूप से वो चेंज होते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है, उनमें उनमें बदलाव होता रहता है और उनमें संशोधन होता रहता है। तो उनका जो विस्तार हो जाता है या वे अन्य मूल्यों के साथ मिश्रित हो जाते हैं। तो वर्तमान में कुछ मूल्य की स्थापना होती है, किंतु सामाजिक आवश्यकता या सांस्कृतिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में उनका अस्तित्व कमजोर पड़ जाता है।
तो संपूर्ण समाज व्यवस्था की प्रक्रियात्मक निरंतरता में मूल्य भी अन्य प्रक्रियात्मक अंगों के साथ अंतर्निहित होते हैं। यानी कि जो मूल्यों का जो स्वरूप है, यानी जो मूल्य होते हैं वो हमेशा ही चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं है, वो हमेशा गतिशील है। ठीक है, क्योंकि समाज कभी रुकता नहीं है या मनुष्य कभी रुकते नहीं है, तो जो मॉरल वैल्यूज हैं वो भी मनुष्य के जीवन में हमेशा एक गतिशीलता के रूप में काम करते हैं। उसको हमेशा चेंज करने के लिए वो भी चेंज होते रहते हैं, उनमें भी संशोधन होता रहता है, उनमें भी निरंतरता आती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि उसकी प्रकृति सामाजिक संदर्भ के अनुसार, मैंने जो बताया आपको कि समाज के हिसाब से ही चेंज होती रहती है। जिस समाज का संदर्भ जैसा होता है उस रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। मॉरल वैल्यूज भी समाज के अनुसार यानी अपनी गतिशीलता दिखाती रहती है। और फ्रेंड्स फिर है कि समूह में मूल्यों की विविधता एवं विशिष्टता। समूह में मतलब ग्रुप में मूल्यों की क्या, मूल्यों में कितना बदलाव आता है, उसकी क्या विशिष्टता है। विविधता मतलब क्या, अनेक, बहुत सारी, मतलब अलग अलग मॉरल वैल्यूज होती है। मूल्यों द्वारा किसी समय विशेष पर उस समूह की विशिष्टता स्पष्ट होती है। पृथक पृथक सांस्कृतिक समूह में मूल्यों की भिन्न भिन्न स्थिति होती है। आप देखते हैं कि जो वैल्यूज होती है वो हर एक सांस्कृतिक क्षेत्र में, हर एक सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी कल्चर में अलग अलग पाई जाती है। तो प्रत्येक सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था का आधार बनाकर विभिन्न मूल्यों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिक विशेषता ही मूल्यात्मक विशिष्टता है जो मूल्यों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है। यानी कि हमारी जो संस्कृति, हमारा कल्चर है, वो ही हमारे वैल्यूज को डिसाइड करता है, वैल्यूज को प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी देता है हमारे। एर्थ है फ्रेंड्स की सामाजिक समरसता एवं मूल्यों पर निर्भर। यानी समाज किस पर निर्भर है, डिपेंड करता है हमारे मूल्यों पर, क्योंकि जैसे हमारे मॉरल वैल्यूज होंगे वैसे ही हमारा समाज भी होगा। ठीक है, तो किसी भी समाज की संस्कृति जो होती है वो मूल्यों की संकलित व्यवस्था होती है। ठीक है, वो मूल्यों पे टिकी होती है। कोई भी संस्कृति अगर वो अच्छे उसके मॉरल वैल्यूज हैं, अच्छे मूल्य हैं, तो उसकी संस्कृति भी बढ़ती चली जाती है। तो संस्थाओं और समूह की निरंतरता, समरसता और अनुरूपता का आधार मूल्य ही होता है। किसी भी, कहीं की भी, चाहे वो ग्रुप, कोई भी समूह है या कोई भी संस्था है, तो उसकी जो आधार होता है हमेशा एक मूल्य ही होते हैं। तो मूल्यों में विभिन्नता समाज में अव्यवस्था, सामूहिक स्वच्छंदता और अनिश्चितता को उत्पन्न करती है ना। यानी कि मूल्य में जो विभिन्नता जो आती है वो समाज में क्या क्या करती है, उसको स्वच्छंदता लाती है समाज में। समाज निश्चित रूप से नहीं काम करता, समाज में अव्यवस्था आती है। तो मानव की व्यक्तित्व निर्माण करने वाले विभिन्न आदर्श जो मानव की व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, तो मूल्य हमेशा क्या करते हैं, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो मानव की विभिन्न आदर्श, नैतिक प्रतिमान, आचार, शास्त्र, मूल्यों में निवास करते हैं। यानी हमारे मॉरल वैल्यूज ही दिखाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं समाज में रहकर, तथा सामाजिक धरोहर इन मूल्यों के द्वारा संग्रहित और संरक्षित होती रहती है। तो ये नैतिक मूल्य है जो मनुष्य को व्यक्तिगत रूप में भी और सामाजिक रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे मूल्यों की प्रकृति। तो आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज मॉरल वैल्यूज एंड इसकी प्रकृति। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।